मोइस बेटा इधर आओ, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ मेरे पास बैठो। बेटा, जिस तरह आप जानते हो कि कुछ दिन पहले मैंने आपकी बहनों को भी इस बारे में समझाया था। आप भी बड़े हो रहे हो, बालिग हो माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि आप भी कोई ज़रूरी बातें जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं वो समझ और सीख जाओ। वो ये सारी बातें वो हैं जो मैंने आपके वालिद, आपके दादा अबू, आपके चाचू, आपके ताया अबू, इन सब में ये चीज़ें मैंने देखी, इनको परखा, और वही चीज़ें मैं चाहती हूँ, शायद कुछ चीज़ें आपने नोट भी की हों, कि आप भी इनको समझो कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बेटा, सबसे पहले एक बात जान लो कि आपका जो कमरा है वो आपकी प्राइवेसी की जगह है, वही आपकी चार दीवारी है। आप उसके अंदर रह के जो आप रात को सोने से पहले या रूटीन में शॉर्ट्स पहनते हो वो मुनासिब नहीं है कि आप उसको कमरे से बाहर लेके आओ, जबकि घर में आपकी बहनें, आपकी भाभी, आपकी अम्मी, आपकी दादो ये सारे मौजूद हों। तो अपने उस शॉर्ट को, उस निकर को जो आप पहन के कमरे से बाहर आते हो वो मुनासिब नहीं लगता। बेटा, जब भी घर से बाहर जाओ प्रॉपर ड्रेसअप होके जाओ, मुकम्मल कपड़ों में जाओ, क्योंकि इंसान और जानवर दोनों में फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो इंसान का लिबास है, जो दोनों में फ़र्क करता है। जब भी आप किसी बैंक में जाओ, किसी ऑफ़िस में जाओ, बाज़ार में कुछ भी लेने जाओ, यहाँ तक ख़ास तौर पे ताकीद कर रही हूँ कि जब भी बहन को कॉलेज यूनिवर्सिटी लेने जाओ तो आपके कपड़े मुकम्मल होने चाहिए, ना कि आप खुले खुले होल्स वाला शॉर्ट पहन के चले जाओ और वहाँ पे आपकी टांगें नुमायाँ हो रही हो और आप खड़े हों। जिस तरह लिबास औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ज़रूरी होता है मुकम्मल होना, इसी तरह लड़कों के लिए भी बेटा उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लिबास इंसान के वक़ार में इजाफ़ा करता है। इंसान का वक़ार उसके लिबास से पता चलता है। यही बातें जो मैं मोइस को समझा रही हूँ, ये आप लोगों और आपके बच्चों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ठीक होंगे तो शायद मुआशरे में थोड़ी सी बुराई कम हो जाए। बेटा, जब भी बाज़ार में जाओ अपनी नज़र नीची करके चलो। ज़रूरी नहीं कि आप आंखें उठा के, आंखें फाड़ फाड़ के हर आने जाने वाली ख़ातून को और लड़की को देख रहे हो। ठीक है, आप जिस एज में हो उस एज में लड़कियों को लड़के और लड़कों को लड़कियों में थोड़ी अट्रैक्शन फ़ील होती है, लेकिन वो आपने अपने पे कंट्रोल रखना है। अगर आप इस तरह नज़रें फाड़ फाड़ के देखोगे हर आने जाने वाली को तो ये मुनासिब नहीं है। एक बात याद रखना कि ख़वातीन जिस तरह मर्द पसंद करते हैं ना कि ख़वातीन जो है वो नज़र की साफ़ पाक हो, अच्छे किरदार की मालिक उसको समझा जाता है उसकी नज़र से, इसी तरह ख़वातीन भी मर्दों को जो है वो उसकी नज़र से पहचानती हैं कि किस तरह का मर्द है ये, किस तरह का ये इंसान है। सो जब भी बाज़ार में चलो अपनी नज़र को नीचे रखो, और जब भी बाज़ार में से गुज़रो तो ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह बाजू खोल के माचो मैन बन के सीना चौड़ा करके चलो कि आपके आसपास जो गुज़रने वाले हैं, ख़वातीन के लिए स्पेशली, जब ख़वातीन आपके साथ से गुज़र रही हों तो उनको मुश्किल का सामना करना पड़े, वो ईज़ी हो के कॉन्फिडेंस के साथ ना चल के अपने मंजिल तक ना जा सकें। बेटा, सीना चौड़ा करने से कोई आपकी कोई ज़्यादा कोई जवानी नहीं पता चलेगी, क्योंकि सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है। आपकी चाल में, आपकी नज़र में वक़ार होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए दूसरों के लिए। आपको समझना चाहिए कि ये जो बहन बेटियां गुज़र रही हैं ये बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मेरी अपने घर में मेरी माँ है और मेरी बहनें हैं। आप समझ रहे हो ना इस बात को? क्योंकि हमारा इस्लाम भी कहता है कि अपनी नज़र को साफ़ रखो, पाक साफ़ रहो, आपकी बीबियाँ पाक साफ़ रहेंगी। आप समझते हो ना इस चीज़ को? और बेटा, कभी भी किसी दोस्त के घर भी जाओ, सबसे पहले तो उसकी मौजूदगी का कंफर्म कर लो कि वो घर में मौजूद है या नहीं है, फिर जाओ। और जब भी जाओ तो कभी भी किसी के घर के आगे, किसी दूसरे के घर के आगे नहीं खड़े होना किसी भी सूरत। या आपके घर में भी मेहमान आए, आपके दोस्त आए, आपने उनको लेकर दरवाज़े के आगे नहीं खड़े होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ अकेले का घर नहीं है, और भी लोगों के घर हैं जिनकी बच्चियों ने बाहर निकलना है, जिन्होंने गुजरना है। अंदर लेके आओ, घर वालों को साइड पे भेजो, अगर साइड पे जगह है मेहमानों को बैठाने की उनको वहाँ लेके आओ। घर में अगर बहनों की, भाभी की दोस्तें आएँ तो आपके लिए जो सही तकाज़ा बनता है वो ये है कि आप अपने कमरे में महदूद रहो। आपको बाहर किसी काम से जाना है, आप बाहर चले जाओ। फजूल में आपने इधर उधर चक्कर नहीं लगाने उनको देखने के लिए, या उनको महसूस हो कि ये हम पे बुरी नज़र डालना चाह रहा है या इस बंदे का किरदार अच्छा नहीं है। ये काम आपने कभी भी नहीं करना।
کہ ادھر ادھر آپ چکر لگانے شروع کر دو. کسی شادی میں بھی جاؤ, کہیں پہ بھی جاؤ, آپ نے عورتوں کو نہیں گھورنا. اور سب سے اہم بات آپ لوگوں کے لیے بھی, میرے بچوں کے لیے بھی, بیٹا کبھی بھی ایسی محفل میں, ایسی مجلس میں مت بیٹھو جہاں پہ آپ کے دوست خواتین کا, ان کے خد و خال کا ذکر کر رہے ہوں, بچیاں لفظ یوز کر رہے ہوں, اس کی بچی دیکھو, اس کا یہ کرو. کبھی بھی ایسی محفل میں نہ بیٹھو. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی محفل بھی گندی کریں گی, یہ آپ کی تنہائی بھی گندی کریں گی, اور آپ کا ذہن پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گا. اور آپ کا زندگی میں جو مقصد ہے کچھ بننے کا, کچھ کرنے کا, دنیا میں آنے کا, آپ اس سب سے دور ہٹ کے کسی اور ہی سائڈ پہ سوچنا شروع کرو گے, اور شاید پھر وہ سوچ آپ کو کسی نہ کسی برائی کی طرف لے جائے. اس لیے کبھی بھی ایسی کسی محفل میں مت بیٹھو. کبھی بھی لڑکیوں کی عزت کرنا سیکھو ہمیشہ. اور کبھی بھی کسی لڑکی کے لیے ورڈ بچی یوز نہ کرو. وہ بچی ہے اپنے والدین کے لیے, وہ بچی ہے بزرگوں کے لیے. آپ کے لیے وہ بچی نہیں ہے کہ آپ اس کو لیے بچی کہہ کے بات کرو یا اس طرح کا کوئی لفظ بولو. اور کبھی بھی کسی کی بہن بیٹی کو کبھی بھی بیٹا اپنے جال میں, اپنی باتوں کے جال میں ورغلانا نہیں ہے کہ وہ کسی برائی تک آپ کے ساتھ آ جائے, اس کے لیے, اس کے والدین کے لیے عزت کا مسئلہ بن جائے, اس کی عزت خراب ہو. جب بھی زندگی میں کسی لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہو, پسند آئے, اس کو بیٹا عزت کے ساتھ اپنی لائف میں لے کے آؤ, نہ کہ آپ شادی سے پہلے ہی ایسے قدم اٹھاؤ جو آپ دونوں کے لیے ذلت کا باعث بنے, اور وہ چیزیں مکافات عمل بن کے واپس آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ آج جو آپ کرو گے, آنے والے ٹائم میں جیسی آپ حرکتیں کرو گے, آپ سے آپ کے بچے سیکھیں گے, آپ سے باقی 4 لوگ سیکھیں گے, اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور بیٹا ایک اور چیز, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں, اس سے کانفیڈنس فیل ہوتا ہے. لڑکا لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے, چیز سمجھ میں آتی ہے. لڑکی لڑکی کی آنکھوں میں بات کر کے چیز سمجھ میں آتی ہے. ہو سکتا ہے کل کو یونیورسٹی میں آپ کی کوئی کلاس فیلو آپ سے کوئی چیز سمجھنا ہے, بات کرنا چاہ رہی ہے, آفس میں آپ کی کولیگ آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے, یا راہ چلتے کوئی لڑکی آپ سے کوئی چیز ہیلپ مانگنا چاہ رہی ہے, کوئی چیز پوچھنا چاہ رہی ہے, تو بے شرموں کی طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کانفیڈنس شو نہیں کرنا بیٹا. کچھ چیزیں کانفیڈنس اور کچھ چیزیں بے شرمی میں شمار ہوتی ہیں. ہر جگہ کانفیڈنس شو نہیں ہوتا. آنکھیں نیچی کر کے اس کی بات سنو, وہ زیادہ خوبصورت لگے گا, بجائے یہ کہ آپ لگاتار اس کی آنکھوں میں گھورتے جا رہے ہو اور اگلا بندہ بات کرتے ہوئے کنفیوز ہو جائے لڑکی کہ یہ کس طرح کا انسان ہے. اور ایک آخری بات, اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس کی اکڑ آپ دوسروں کو نہ دکھاؤ. گھر سے باہر اس چیز کی اکڑ, اپنے پیسے کی شو, اپنے کچھ ہونے کا مان, یہ لوگوں کو نہ دکھاؤ. بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ رہو, بالکل سادگی کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے, اچھا پہنو, اچھی چیزیں استعمال کرو, اچھا کھاؤ پیو, لیکن ہو سکتا ہے جن کو آپ یہ اکڑ دکھا رہے ہو ان کو یہ چیزیں نصیب نہ ہوں. سو لڑکیوں سے زیادہ بیٹا لڑکوں کا بھی سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا لڑکیوں کا سمجھنا ضروری ہے. یہ چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں, مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ اس پہ عمل کرو گے, اور مجھے امید ہے کہ آپ سننے والے بھی اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو یہ چیزیں لازمی سمجھائیں گے اور آگے شیئر کریں گے.